समय की बात है। एक हरे भरे उपवन में चीकू नाम की एक नटखट गिलहरी रहती थी। वह बहुत फुर्तीली और जिज्ञासु थी, लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा उतावलापन आ जाता था। उसी उपवन के पास एक प्यारा सा गांव था, जहां उमेश नाम का एक लड़का रहता था। उमेश की उम्र अभी 8 साल थी और वह बहुत समझदार बच्चा था। एक दिन चीकू ने देखा कि उमेश बहुत उदास बैठा है। अरे उमेश, तुम इतने उदास क्यों हो? चीकू ने फुर्ती से पेड़ से उतरना शुरू किया और उसके पास आ गई। उमेश ने गहरी सांस लेते हुए बताया, मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक ऐसा उपकरण जो हवा को साफ कर सके, पर मुझे कोई उचित विचार नहीं मिल रहा। चीकू को उमेश की मदद करने की धुन सवार हो गई। उसने कहा, चिंता मत करो, हम मिलकर उत्तर ढूंढेंगे। चीकू ने उमेश से कुछ नटखट उपहास किया। लगता है तुमको मेरे जैसे फुर्तीला बनाने के लिए मुझसे फुर्ती उधार लेनी पड़ेगी। उमेश मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों तक चीकू और उमेश ने मिलकर खूब सोचा। चीकू अपनी छोटी छोटी चीजें जैसे पत्तियां और टहनियां लेकर आती और उमेश उन्हें जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करता। यह उनके लिए एक छोटा सा उद्योग बन गया था। कभी कभी उमेश को उबासी आ जाती, पर चीकू की फुर्ती देखकर वह फिर से जोश में आ जाता। एक शाम जब वे अपने काम में लगे थे, एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने उमेश और चीकू का परिश्रम देखा और उन्हें एक अद्भुत विचार दिया। उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक से उत्तराधिकार नामक एक रहस्यमय यंत्र का जिक्र किया, जो हवा को शुद्ध करने की शक्ति रखता था। यह विचार उनके लिए एक नई उड़ान की तरह था। उन्होंने उस यंत्र को बनाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। चीकू अपनी फुर्ती से जरूरी चीजें ढूंढ लाती और उमेश उन्हें ध्यान से जोड़ता। यह उनके लिए एक बड़ी उन्नति थी। कुछ दिनों में उनका अद्भुत उपकरण तैयार हो गया। यह एक सुंदर कलाकृति थी, हवा को साफ करने वाली एक अद्भुत उपमा। उन्होंने उसका नाम स्वच्छ वायु उत्तराधिकार यंत्र रखा। उन्होंने तय किया कि वे इस यंत्र को उदयपुर के एक मेले में दिखाएंगे। उमेश और चीकू दोनों बहुत उत्साहित थे। उमेश ने अपने प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत की। कभी कभी तो उपवास भी रखा ताकि ध्यान लगा सके। मेले में जब उमेश ने अपना उपकरण दिखाया तो सभी दंग रह गए। यंत्र ने सचमुच हवा को साफ करना शुरू कर दिया। हर कोई उमेश और उसकी अद्भुत रचना की सराहना कर रहा था। चीकू उमेश के कंधे पर बैठकर गर्व से देख रही थी। किसी ने उनकी उपेक्षा नहीं की, बल्कि सभी ने उनके काम को सराहा। मेले से लौटते समय उन्हें रास्ते में एक छोटा पिल्ला घायल मिला। उमेश ने तुरंत उसका उपचार किया और उसे अपने साथ घर ले गया। चीकू ने भी पिल्ले की मदद की, उसे खाने के लिए नटखटपन से दाने लाकर दिए। उमेश और चीकू की दोस्ती और उनका यह काम हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी कहानी गांव में सबने सुनी और सराही। तो बच्चों, आज हमने कहानी से छोटे ऊ से बने कुछ शब्द सीखे हैं। आइए उन शब्दों पर नजर डालते हैं। उपवन, उतावलापन, उमेश, उदास, उतरना, उसके, उपकरण, उचित, उत्तर, उपहास, उधार, उनके, उद्योग, उपवासी, उत्तराधिकार, उड़ान, उन्नति, उपमा, उदयपुर, उत्साहित, उपवास, अपेक्षा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरी कहानी को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करें।